हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुटेज के बारे में कि बिग बॉस में किस तरीके से फुटेज ली जाती है, स्पेशली प्रियंका से। अगर आपने लास्ट वीकेंड का वार देखा होगा, सैटरडे का वीकेंड का वार देखा होगा 5 नवंबर का, तो वहाँ पर एक बज़र राउंड होता है। बज़र राउंड फिनिश होने के बाद जो है प्रियंका साजिद खान के पास जाती हैं और उनसे कुछ डिस्कस कर रही होती हैं कि आपको नहीं करना चाहिए था, प्रेस जो भी है। तो शिव आए। शिव और प्रियंका की जो लड़ाई हुई वो वैलिड भी थी। शिव को समझा रही कि साजिद खान और शिव की जो बॉन्डिंग है वो चाहते नहीं कि प्रियंका अपनी तरफ मोल्ड कर रही हैं, वो शिव की थिंकिंग। तो शिव आए लड़ाई करने के लिए। अब उस लड़ाई के बीच क्या हुआ, शिव और प्रियंका तो लड़ रहे हैं लेकिन निमृत भी बराबर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किस तरीके से जो है प्रियंका निमृत को इग्नोर कर रही थी। लाइक निमृत फुल ऑन थी कि लड़ाई रोकने के, या कुछ पीछे से भी बोल रही थी, कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका रोस्ट करती हैं बिना कुछ कहे, और निमृत को उन्होंने ज़रा सा भी भाव नहीं दिया। लाइक वो फिर खुद ही चुप हो गई। जो हमें बिग बॉस स्टार्टिंग में चाहते थे कि निमृत और प्रियंका लाइक दो टॉप टू टाइप्स ना, कि दो कैट फाइट हो रही है दो लड़कियों की, जैसे हमने देखा है कई सारे सीजन्स में। पिछले सीजन में शामिता और तेजस्वी को देखा है, उससे पहले भी हीना, शिल्पा शिंदे, इन सब लोगों को हमने देखा है कि किस तरीके से इन दो लड़कियों की फाइट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। जैस्मिन रुबीना हो गए ये सब। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका निमृत को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी, तो साफ चल रहा था कि निमृत भी फुटेज के लिए आ रही थी, लेकिन प्रियंका ने नहीं दी। ये तो रही निमृत की बात। उसके बाद शालीन शालीन तो इतना प्रॉपर ट्राई करते हैं प्रियंका से फुटेज लेने के लिए। वो प्रॉपर घूम रहे, वो बस वेट कर रहे थे कि कब प्रियंका बोले और मैं फुटेज लूँ। और अगर आपको याद हो कि वो कुछ टीना से लड़ाई हो रही थी, टीना ने भी बराबर फुटेज ली प्रियंका से, लेकिन उस सेंस में नहीं, लेकिन हाँ टीना ने भी बराबर कि बदतमीज़ है, ये है वो है। तो एक बारी में ही एक ही लड़की से इतने सारे लोगों ने फुटेज ले ली। शिव ने, उनका मुझे काफ़ी हद तक वैलिड लगा। लेकिन उसके बाद फिर निमृत भी घुसी। उसके बाद फिर टीना स्टार्ट हो गई कि हाँ वो बदतमीज़ है, मुझसे बदतमीज़ से बात करती है, ये वो। तो टीना ने भी बराबर फुटेज ली प्रियंका से। देन शालीन जो नौटंकी करते हैं, लाइक लिटरली एक स्माइलिंग फेस बना देंगे, ये वो बराबर तरीके से। तो उन्होंने भी पूरी तरीके से प्रियंका से जो है फुटेज लेने की कोशिश करी। उन्हें पता है कि प्रियंका तो दिख रही हैं शो में, तो जितना हो सके जो है उनसे लड़ो या उनसे बात करो, तो आप दिखोगे शो में। इनफैक्ट ये तो रही ये वो एक फाइट सीक्वेंस। अब हम अर्चना को देखते हैं कि अर्चना किस तरीके से पलटी। ठीक है। जब अर्चना अंदर गई, सलमान खान ने जब उनको दिखाया कि किस तरीके से ऑडियंस उनके बारे में बात कर रही है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कि वो अब अलग हो गई हैं, पहले जैसी नहीं रही हैं। पहले बहुत फ़नी लग रही थी, लेकिन ये बात चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये ट्रुथ यही है कि अर्चना और प्रियंका को फैंस जो हैं वो साथ में देखना चाहते हैं, उन दोनों को साथ खेलते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में दोनों साथ में थे, वो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन प्रियंका की गेम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अर्चना, मैंने अर्चना को पहले भी अपनी वीडियोस में मैंने कहा है कि उन्हें एक अच्छे बॉन्ड की ज़रूरत है। वो एक बहुत अच्छी प्लेयर हैं, वो एंटरटेन करती हैं, अपनी बातें रखती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसे बॉन्ड और एक ऐसे फ्रेंडशिप की ज़रूरत है जो कॉन्स्टेंट रहे, जो थोड़ी स्थिर रहे। तो वो उनको सिर्फ प्रियंका से मिल सकती है और कहीं से ही नहीं। और मे बी उनको ये बात रियलाइज़ हो गई जब उन्होंने देखा, तो वो किस तरीके से वो मतलब मे बी पलटी। वो चाहती तो सौंदर्या से उनकी बहुत अच्छी बात हो रही थी, तो सौंदर्या तो नहीं बुला सकती थी। इनफैक्ट बहुत मतलब और भी लोग थे जिनसे वो बात करती हैं उनके प्रियंका के अलावा, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रियंका को चुना, जिससे वो 2-3 दिन पहले बहुत गालियाँ दे रही थी। और जब वो अंदर देख कर आई किस तरीके से जो फैंस हैं बाहर बिल्कुल जो पहले उनकी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब जो है उनसे थोड़े निराश हो चुके हैं। और जब वो बाहर आई तो उन्होंने एक लाइन बोली बड़े कि जैसी भी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना का जो दिमाग है थोड़ा चल जाएगा, और अब वो प्रियंका से अपनी बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगी। अब मैं कितनी सही होती हूँ कितनी गलत होती हूँ ये तो आगे जाके देखते हैं, लेकिन मैं अभी ओवरऑल कहूँ तो प्रियंका जो है वो जितनी गेम वो नहीं खेल रही है अपनी, बाकी के लोग उनके लिए गेम खेल रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि जो है प्रियंका ही आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से वो फुटेज दे रहे हैं, उनको कॉर्नर करते हैं या टारगेट करते हैं, चाहे जो भी बोलते हैं, लेकिन प्रियंका के फैंस को मेरे को नहीं लगता कि निराश होने की ज़रूरत है कि सब टारगेट कर रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप टारगेट हो रहे हो मतलब ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है। तो इस लास्ट वीक, इस वीकेंड के बारे में तो हमें यही लगा कि प्रियंका के थ्रू क्या फुटेज सबको मिली, सब ने लिया, लेकिन एक कांस्टेंट रही है प्रियंका।
और इनफैक्ट शालीन का जो फेस था वो देखने लायक था। वो जब बाहर आ रहे तब भी सब लड़ रहे हैं प्रियंका से, वो अंदर जा रहे हैं तो गौतम और सौंदर्या कंटेंट दे रहे हैं एंड शालीन वाज लाइक कि मैं कब, वो बस इधर से उधर घूम रहे हैं। तो जब जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने घुसने की कोशिश करी लड़ाई के अंदर, जो टीना और प्रियंका और अंकित की चल रही थी उसके बीच, स्माइल करना ये करना। तो उन्होंने बराबर से जो है वो फुटेज लेनी शुरू करी प्रियंका से। अब आपको क्या लगता है कि प्रियंका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट हैं कि नहीं बिग बॉस की? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और उन्हें कॉम उनका जो कंपटीशन होगा, जो उनको मतलब बराबर का कंपटीशन देगा, वो कौन सा कंटेस्टेंट हो सकता है बिग बॉस में? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन बाय बाय।